अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कोशिश है कि आपको दूर बैठे हैं जितना हम आपको सिंप्लीफाई कर सकें अपनी इंग्लिश को उतना हम कर रहे हैं। और मालिक हमारी इस कोशिश को कबूल करे, हमारा पढ़ाना कबूल करे और आपका बेटा जी पढ़ना कबूल करे। आज जो हमारा लेक्चर है वो द डाइंग सन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपके सामने मैंने जो इमेज शेयर किया है ये सनशाइन का ही है। इसमें जो है टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक के हैं। इनको याद करना है बेटा आपने। और आज मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ और साथ ट्रांसलेशन कर रही हूँ। अगर चाहे नीचे ट्रांसलेशन लिखिए लेकिन एक दफ़ा पढ़ रही हूँ ताकि ज़रा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार इट। ये कैसे होता है कि एक सितारा बहुत कम ही, शाज़ो नाज़िर ही दूसरे सितारे के करीब आता है। तो आंसर है द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट। कायनात बहुत वसी है। अननंबरेबल स्टार्स वेंडर अबाउट इन स्पेस। बहुत सारे सितारे जो हैं वो खलाओं में इधर उधर घूम रहे हैं। दे ट्रैवल इन कंप्लीट लोनलीनेस। वो मुकम्मल तन्हाई में अपना सफ़र करते हैं। द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम आर वेरी ग्रेट। और उनके दरमियान में जो फासले हैं वो बहुत बड़े हैं। Therefore, there is no chance for a star to come near the other। इसलिए बहुत कम ये इम्कान ही नहीं है कि एक सितारा हरकत करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है, अब इस पे आप गौर कीजिएगा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यानी ये 3 सवालों का एक ही जवाब है। उसको पूछने का स्टाइल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वेंडरिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस केम near to the sun। Third question है, what happened when the wandering star came nearer and nearer। Fourth question है, what are planets and how did they come into existence। और बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कि what are planets and what is planetary system। ये सवाल ऐसे भी पूछा जाए तो आंसर यही है। A wandering star came near the sun। एक हरकत करता हुआ सितारा, घूमता फिरता सितारा जो है वो सूरज के करीब आया। It raised a big wave of gases ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसने बहुत बड़ी एक लहर गैसों की वो सूरज की सतह पर उभार दी। द नियरर द स्टार केम द हायर द वेव रोज। सितारा जितना करीब होता गया लहर उतनी ही बुलंद होती गई। अच्छा बेटा जी एक बात याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टाइडल और टाइड। वेव और टाइड में फर्क होता है। वेव जो है वो छोटी लहरें होती हैं और जो टाइड होती है वो बुलंद लहर को कहते हैं जो समंदर में उठती हैं, जिनकी वजह से जहाजों की जहाज पे इफेक्ट होते हैं। बड़ी बड़ी लहरें आपने देखी हैं वो टाइड होती हैं और जो समंदर के ऊपर हल्की हल्की सी लहरें आती हैं उनको वेव्स कहते हैं। एज द स्टार बिगेन टू रिसीड, जैसे जैसे वो जो सितारा था वो पीछे हटता गया, द वेव ब्रोक इनटू पीसेस। वो जो लहर थी वो टूट कर उसने उस जो पहाड़ था उसके टुकड़े कर दिए। दीज पीसेस फेल ऑफ द सन। ये टुकड़े जो हैं वो सूरज ने उछाल गिरा दिए। दे बिगेन टू मूव राउंड द सन, क्योंकि ये उसी के टुकड़े थे सूरज के, तो इन्होंने क्या किया, इन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द हरकत करना शुरू कर दी। दे केम टू बी नोन एज प्लैनेट्स। इन्हें हम सैयारों के नाम से जानते हैं। आर अर्थ इज वन ऑफ देम, और हमारी जमीन उसमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is there no life on stars? सितारों पर जिंदगी का वजूद क्यों नहीं है? Life can exist neither in extreme cold nor in extreme heat। जिंदगी ना तो शदीद सर्दी में रह सकती है ना ही शदीद गर्मी में। Stars are the big burning balls of fire। जो सितारे हैं वो आग के गोले हैं जो दहक रहे हैं। They are very hot, बहुत गर्म है। Life would melt away there। जिंदगी वहां पर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। Therefore, there is no life on the stars। इसीलिए वहां पर जिंदगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जिंदगी पर जमीन पर जो जिंदगी की इब्तदा है उसके ऊपर नोट लिखें। नो वन नोज हाउ, व्हेन एंड व्हाई लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। कोई नहीं जानता कैसे, कब और क्यों जिंदगी वजूद में आई। सर जेम्स जीन्स सेज that somehow a simple living organism came into existence। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक सादा सा नामियाती अजसाम का वजूद हुआ। then it developed into a certain form। फिर इसने एक खास शक्ल में ये बढ़ता गया।
फाइनली आखिरकार इट चेंज इनटू ह्यूमन बींग्स, ये इंसानी वजूद में तब्दील हो गए। इन दिस वे लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, इस तरीके से जिंदगी शुरू हो गई जमीन पर। Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. ये जो कायनात है जिसका हिस्सा हमारी जमीन भी है, हम इससे इतने डरे हुए क्यों हैं? जितनी वजूहात आप दे सकते हैं वो दें। The universe is frightening to us because of its wide distances and long stretches of time. कायनात हमें डरावनी लगती है या हम इससे डरे हुए हैं क्योंकि इसके फासले बहुत ज्यादा हैं और वक्त का फैलाव बहुत ही तवील है। वी फील लोनली ऑन आर लिटिल अर्थ, हम इस अपनी छोटी सी जमीन पर खुद को तन्हा महसूस करते हैं। बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि कायनात में इसके अलावा जिंदगी का कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। What, in your opinion, should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? दूसरे जो अजराम फल्की हैं, आपकी राय में उन पर जिंदगी होने के लिए कौन से जो है तबई हालात दरकार हैं? Do such conditions generally exist? क्या ऐसे हालात मौजूद हैं? Certain suitable conditions are necessary for life to exist. जिंदगी को वजूद में आने के लिए जो है वो चंद मुनासिब हालात की ज़रूरत है। मॉडरेट टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम, और सबसे अहम क्या है? हमारा मुनासिब दर्जा हरारत। देन एयर एंड वाटर आर आल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ। फिर हवा और पानी, ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सच कंडीशंस कैन नॉट बी फाउंड एल्सवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, और ये जो हालात हैं, ये जो ज़मीन के अलावा किसी और प्लैनेट पर मुमकिन ही नहीं है। उम्मीद है बेटा आपने इसको समझ लिया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर 12 मार्क्स के हैं। 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 6 का आपने आंसर देना है। अगर आपने ये याद किए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इस बुक के सिलेंडम भी कर सकेंगे और क्वेश्चन आंसर भी। बेटा जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मालिक सबको और हमें हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।